की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये पोहा हमारे जवान अमर रहो। मैं पिछले 13 वर्षों से सैनिकों के लिए काम करता हूं पूरे देश भर में। आज वो विषय नहीं है, कभी बताऊंगा आपको। मेरे बाजू में दाएं तरफ हमारे कमांडो मधुसूदन सुर्वे साहब खड़े, और ये तालियां आपकी 2 मिनट कहना उचित नहीं है, लेकिन मैं मधुसूदन सुर्वे साहब की कहानी अगर आपको बताऊं और आपके दिल में सचमुच तिरंगा अगर लहराता है, हे प्रहार वाले गडबड जरा तू सचिन जरा सांग, यायचं जा तुम्ही, तुला समजत नाही एवढं, बोरिवलीचे आहे हां, हे काय इकडे काय दांडिया चाललाय। और कमांडो मधुसूदन सुर्वे जी की वो कहानी है जो मुझे जीवन भर प्रेरित करती है। आपको करे न करे, आपके दिल में तिरंगा हो ना हो, लेकिन मधुसूदन सुर्वे जी की कहानी अगर आप सुनोगे, 2008 का समय था, भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन म्यांमार की बॉर्डर पे शुरू कर दिया था। ऑपरेशन हिफाजत उसका नाम था। तो ऑपरेशन हिफाजत किसका था? तो हिंदुस्तान की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों को निछावर कर देने वाला अपना सैनिक म्यांमार की बॉर्डर पे लड़ रहा था, क्योंकि आतंकवादी वहां से अंदर आ रहे थे। खबर मिलने के बाद मधुसूदन सुर्वे साहब का यूनिट, जहां पर ये स्वयं कमांडो थे, ये यूनिट मणिपुर से निकला, म्यांमार की बॉर्डर तक चला, करीबन 40-50 सिपाहियों के साथ, कमांडिंग ऑफिसर के साथ, कर्नल के साथ, मेजर के साथ कमांडो वहां पर चले। और कमांडो चलने के बाद पता लगा कि वहां पर से जोरदार तरीके से गोलीबारी हो रही है, और कमांडो होने के नाते इनका यूनिट आगे बढ़ा, और जैसे जैसे यूनिट गोलियों की बौछार के सामने गया, तो इनके शब्दों में कहा जाए तो गोलियां कब लगी ये पता ही नहीं लगा। हम तो लड़ रहे थे, सामने गोलीबारी कर रहे थे, लेकिन गोलियां आके पैर में लग रही थी, और एक पैर में 9 गोली, एक पैर में 8 गोली, दोनों पैर ध्वस्त हुए, लेकिन हाथ की बंदूक नहीं छोड़ी। आज मैं देखता हूं, और कहानी यहां पर नहीं रुकती, लगातार गोलियों की बौछार में भी गोलियां लगने के बाद अपना ये जाबाज कमांडो आगे बढ़ रहा था। कुछ समय के बाद पता लगा कि इतनी गोलियां लगने के बाद मैं मेरा पैर खींच के आगे नहीं जा सकता हूं। यूनिट ने कहा कि शायद हमारे कमांडो यहां पर शहीद हो जाएंगे। सार्वजनिक रूप से ये बातें कहना उचित नहीं होता है, लेकिन आज की पीढ़ी को यह जानकारी होनी चाहिए कि ऐसे कमांडो के बलिदान से, ऐसे सैनिकों के खून से आज भी इस धरती को सुरक्षित रखने वाले भारतीय सेना के जवान आज भी इस धरती पे हैं। उसके आगे जो हुआ उसकी कल्पना ना कोई पुस्तक में होती है, ना अखबारों में होती है, ना टेलीविजन पे होती है। और जब से मैंने ये सुना था, तब से लेके भगवान करे जब तक अपनी उम्र होगी, जब तक अपनी आयु होगी, ये बातें अपने मन को दहला देती है कि एक कमांडो इस देश के लिए शहीद होने चला है, दोनों पैरों में गोलियां लगी है, अपना यूनिट आगे आगे बढ़ रहा है। ऐसे में वही आतंकी सामने आके खड़ा होता है, और सामने आके खड़ा होने के बाद देखता है कि अपना कमांडो वहां पर गिरा है, उसके ऊपर फायर करता है। इसी माध्यम से जब पता लगता है कि ये शायद मरा है, लेकिन वो कमांडो पुनः एक बार वैसे ही ध्वस्त स्थिति में, जख्मी स्थिति में, अपने बाजू में गिरी हुई अपनी राइफल को उठाकर फायर कर देता है, आतंकवादियों को गोलियों से छल्ली कर देता है, आतंकवादी मर जाता है, ढेर होता है।
लेकिन वो अपना कमांडो वहां पर भी ध्वस्त होके पड़ा है। यूनिट आगे बढ़ रहा है, उनको लगता है अब मैं आगे बढ़ूं तो शायद और 2 आतंकवादी मेरा खात्मा करे, क्योंकि मेरा यूनिट तो आगे बढ़ा है, मेरे पास गोलियां लगी है। और ऐसे क्षण में ये कमांडो ने जो किया वो किसी के मन में कभी भी मरने तक आ नहीं सकता है। इन्होंने अपने एक पैर को अपने ही चाकू से काट दिया। मैं कब से बोल रहा हूं, कब से देख रहा हूं, लेकिन फिर भी जो लोग आए हैं, जो लोग बैठे हैं, उनको कोई फिक्र नहीं है कि ये मैराथन का अर्थ क्या है। ये कोई इवेंट नहीं है, ये सैनिकों के भावना से जुड़ा हुआ हमारा कार्यक्रम है। और अपना पैर अपने कुकरी से या छुरी से निकल के लाना, क्योंकि अभी उसके आगे चल ही नहीं पाते, करते करते वैसे ही ध्वस्त में अपने जीवन को लेके आगे गए। समय बीत गया, लोग मिले, सरकार ने मदद की, शौर्य चक्र मिला, सब हुआ। क्या ये नागरिकों की हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि ऐसे हमारे जाबाज कमांडो को, हमने तो देखा है कि कारगिल के युद्ध में हमारे बहुत सैनिकों ने हाथ और पैर गंवा दिए इस देश के लिए। क्या हमारे में से जो नागरिक है, जो क्षमतावान है, कारोबार करते हैं, उन्होंने अपने पैसे से, ये कोई अपेक्षा नहीं करते हैं, इनकी कोई अपेक्षा नहीं है आप लोगों से, ना कभी ये मांगते हैं आप लोगों से, ना कभी आप लोग इनको देखो। ये भारत की स्थिति है। आदरणीय प्रधानमंत्री लगातार कहते हैं कि अपने सैनिकों का सम्मान जो करे वो ही भारतीय नागरिक है। लेकिन ये स्थिति को बदलने के लिए जब हम मिले इनको, तो इनका हौसला देखा। वो जयपुर फूट करके बेचारे चल रहे थे। हमने देखने के बाद हमें लगा कि अपने जीवन को इस देश के लिए कुर्बान करने वाले ऐसे इतने हजारों सैनिक हैं, तो हमने सोच के इनके लिए एक इलेक्ट्रॉनिक पैर बनाया। और आज मुझे आनंद होता है कि हमारे मित्र श्री मधुसूदन सुर्वे जी, ब्लेड रनर के जैसा वो पैर हमने किया है। ऐसे बहुत सैनिक है, पूरे देश भर में हम काम करते हैं। तो जो यहाँ पर खड़े हैं, जो क्षमतावान है, जो उद्योगपति है, जो कारोबार करते हैं, विचार करो, आप अगर माता वैष्णो देवी की चरणों में गए, दर्शन करने गए, और वहां से आते समय आतंकवादियों की गोलियां आपके बस पे बरसने लगी, और आपके बैंकों में करोड़ों रुपए पड़े हैं, और आपको एक गोली आके लगी, और भगवान ने कहा अभी जल्दी ऊपर आओ, आपका बैंक बैलेंस का क्या होगा। और इसके लिए जो क्षमतावान है, जो कारोबार करते हैं, जो धंधा करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इस देश के लिए करते हैं, उन्होंने अपने स्व कमाई में से एक हिस्सा भगवान के सामने खड़े होते हुए हमारे जवानों के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए। करोगे क्या? आवाज में दम ही नहीं है। आप विचार करो, एक दिन मॉल में नहीं गए, एक दिन वो राजू डोसा नहीं खाया, बराबर ना? योगी नगर वाला खाते हो ना? अभी ना बोलोगे। एक दिन बनाना लीफ में नहीं गए, एक दिन योगी नगर का बाहर का भेलपुरी नहीं खाया, एक दिन चिकुवाड़ी में बाहर जितने हैं वड़ा पाव वाले, तो भी आप जितना पैसा बचाओगे उतना सब पैसा जिला सैनिक बोर्ड में देना है। बोरीवली से आने वाले 1 जनवरी से मैं एक कार्यक्रम कर रहा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको मिलिट्री को पैसे नहीं दे रहे, वो तो मिलिट्री लड़ती है ताकत से, लेकिन जवान अगर अपना जख्मी होता है, सरकार तो करती है। हमें 1 रुपया दिन का देना है। कितना दे सकते हैं? कितने दे सकते हैं? 1 रुपया दिन का। हाथ ऊपर करो। जो हाथ ऊपर नहीं करता है वो पाकिस्तानी है। मुझे दिखाओ। वो बाकी के बच्चे लोग तो छोड़ दो, उनको वीजा लेके जाना है यूएस में। तो जितने यूएस में जाएंगे ना, कभी अमेरिका पे आक्रमण हुआ तो इनको ही लड़ाने वाले हैं। इसके लिए आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं। सुर्वे जी से अनुरोध करता हूं कि हमें, आप सबको ऐसा लगता होगा अभी तो हमको जाना है, लेट हो रहा है, कभी भगवान करे और मोदी जी करे मेरे हाथ में थोड़ी सी